स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए थंबनेल आपने देख लिया होगा। हम बात करने वाले हैं लेखपाल भर्ती सैलरी को लेके। अभी जो आपकी सैलरी है वो बढ़ के मिलेगी। जितनी पहले सैलरी थी उससे ज़्यादा मिलेगी आपकी सैलरी जब भी आपका ज्वाइनिंग होगा। क्योंकि देखिए सैलरी से रिलेटेड सबको एक उत्सुकता रहती है कि ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो भाई सबके लिए अच्छा होगा। क्योंकि लेखपाल एक ऐसी भर्ती है जहाँ पे सैलरी कम दी जाती है, जो उनसे काम करवाया जाता है उसके बदले में। और राजस्व विभाग से भी लगातार कर्मचारी यही मांग कर रहे हैं कि लगभग इसको 2800 ग्रेड पे की नौकरी बनाया जाए। देखिए मांग कब पूरी होती है वो तो देखने वाली बात है, लेकिन इसी बीच योगी सरकार ने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। और उन्होंने जो पहले 38% आपको डीए मिला करता था यानी कि महंगाई भत्ता, इसको बढ़ा के उन्होंने 42% कर दिया है। ठीक है, और ये आपको मई से ही देखने को मिल जाएगा। जो लेखपाल के जो अभ्यर्थी हैं बेसिकली, जो वेट कर रहे हैं उनको ज्वाइनिंग को लेकर, तो उनको सैलरी बढ़ के मिलेगी। आइए इस चीज़ को और डिटेल में देख लेते हैं। देखिए योगी सरकार ने इस फैसले के बाद 38% मिलने वाली महंगाई भत्ता को अब 42% कर दिया है। ठीक है, और ये कब से होगा लागू? सरकार ने यह भी तय किया है कि मई महीने के वेतन के साथ ही डीए जारी किया जाए। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो आपके पेंशनधारी हैं कर्मचारी, उनको भी ये सारी चीज़ें का लाभ मिलेगा। और जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको भी सैलरी बढ़ के देखने को मिलेगी। आइए और चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए इसके पहले मैंने एक इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती से रिलेटेड, जहाँ पे मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी थी कि आपको कितनी सैलरी वगैरह मिलेगी, लैपटॉप मोबाइल भी मिलेगा, कैसी होती है गर्ल्स के लिए जॉब, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, इसके इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है। अभी तक उस वीडियो को लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। 3 महीने पहले अपलोड किया था। लेकिन इसमें मैंने जो कैलकुलेशन किया था वो 38% डीए मान के किया था। ठीक है, अब चीज़ें बदल गई हैं और लगातार आपके भी कमेंट आ रहे थे कि सर अब लेखपाल की सैलरी कितने मिलेगी, जो नया शासन लागू हुआ है ना। तो देखिए मैं बता देता हूँ कि जो 42% डीए लागू हुआ है उसके हिसाब से हम आपकी सैलरी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यू सैलरी आफ्टर 42% डीए। डीए का मतलब होता है डियरेंस अलाउंस, जो कि महंगाई भत्ता। आपका ग्रेड पे तो आपको पता है ग्रेड पे 2000 ही है, और इसको बढ़ाने की बात चल रही है कि इसको बढ़ा के कम से कम 2800 ग्रेड पे किया जाए। ठीक है, ये लगातार जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं। देखिए ये मांग को कब तक फुलफिल किया जाएगा, लेकिन आप 2000 ग्रेड पे को ही मान के चलिए। ठीक है, 2000 ग्रेड पे जो बेसिक सैलरी बनती है मूल वेतन, उसको वो आपका बनेगा 21,700 रुपया। ठीक है, उसके बाद डियरेंस अलावेंस की बात कर लेते हैं जो बढ़ा हुआ है आपका। ये आपका 42% मिलेगा। जब भी आप ज्वाइनिंग करेंगे 42% से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग करते करते एक बार आपकी अभी और बढ़ जाएगी, कम से कम 2 से 3% आपको और बढ़ेगी। लेकिन हम फिर भी 42% पे ही कैलकुलेट करके चल रहे हैं। 42% पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 42% होता है किसका? बेसिक पे का होता है। यानी कि 42% 21,700 का निकाल लीजिए, ये मिलेगा लगभग 9,114 रुपया। उसके बाद आपको रहने के लिए भी भत्ता दिया जाता है, एचआरए। ये देखिए सिटी के हिसाब से डिपेंड करता है, एक्स सिटी, वाई सिटी या जेड सिटी, मतलब छोटे शहर, मध्यम शहर और बड़े शहर के हिसाब से, मतलब कस्बा वगैरह के हिसाब से ये डिपेंड करता है। तो ये 1500 से लेके 4000 के बीच में डिपेंड करता है। तो हमने एक एवरेज ले लिया है, 2000 के बीच में आपको रहने के लिए भत्ता दिया जाएगा, एचआरए दिया जाएगा। और आपको आने जाने के लिए ट्रेवलेंस अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, परिवहन भत्ता जिसको बोलते हैं। और ये आपको बेसिकली पहले क्या होता था, साइकिल भत्ता मिलता था, लेकिन अब आपको मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो जरूर आपको मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाएगा, क्योंकि इस पे बात हो गई है और ये बात बन चुकी है। तो आपको जब भी आपकी नई ज्वाइनिंग होगी तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, सुविधाएं। तो 2000 मिनिमम आप मान के चलिए कि आपको टीए दिया जाएगा। ठीक है, परिवहन भत्ता 2000 रुपये दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ अदर भी भत्ते दिए जाते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको इंटरनेट रिचार्ज के लिए दिया जाता है। ठीक है, फ़ोन, अपना जो फ़ोन का रिचार्ज होता है उसके लिए भी पैसा दिया जाता है, लेकिन ये आपको 10 से 15 हज़ार रुपये साल में एक ही बार मिलता है। तो हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबको मिलेगा और साल में एक बार मिलेगा, तो ये आपके सैलरी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसलिए मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनेगी, ग्रॉस सैलरी यानी कि बेसिक पे को जोड़ लीजिए आप, महंगाई भत्ता को जोड़ लीजिए, रहने के लिए जोड़ लीजिए आपका, उसके बाद परिवहन भत्ता को जोड़ लीजिए, ये आपका आएगा 34,814 रुपया। अब ये मत खुश होइए कि आपको 34,814 रुपया मिलेगा, इसमें कटौती भी सरकार करती है। कटौती किस फॉर्म में होती है? कटौती होती है एनपीएस की फॉर्म में। जब उसको आप घटा देंगे तो आपको मिलती है नेट सैलरी, जो कि आपके अकाउंट में शुद्धता आती है। नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है? ग्रॉस सैलरी माइनस एनपीएस। ठीक है, ग्रॉस सैलरी आपकी 34,814 रुपया हो गया, और एनपीएस क्या होता है? न्यू पेंशन स्कीम, जो कि कटता है आपका 10% आप बेसिक पे का और डीए का मिला के 10% कटता है। तो आप 10% काटेंगे तो ये बनेगा 3081 रुपया।
ठीक है। तो आप इसमें से जब घटा देंगे ग्रॉस सैलरी में से एनपीएस को, तो आपको जो नेट सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 31,733 रुपया। ये आपके अकाउंट में 100% आनी ही आनी है। इस बात को आप नोट डाउन करके रख लीजिए, हमारी बात को, आपको ये अकाउंट में आएगी। लेकिन सिर्फ इतनी ही सैलरी नहीं आती, इससे ज़्यादा सैलरी आती है आपके अकाउंट में। वो कैसे आएगी वो भी हम बताएंगे इसमें, ठीक है। अकाउंट में आपको 100% आएगी। और कुछ लोगों का ये कन्फ्यूजन होगा कि सर एनपीएस जो कट रहा वो हमें कब मिलेगा। देखिए एनपीएस का रूल ये होता है, बेसिकली जब आप कोई दूसरी जॉब भी ज्वाइन करते हैं तो आपको वो एनपीएस खाता होता है, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। आप बीच में भी एनपीएस का पैसा निकालना चाहे तब भी मिल जाएगा आपको। अब मोस्टली लोग रिटायरमेंट के टाइम पे ही ये निकालते हैं पैसा अपना एनपीएस में। इसमें कुछ पैसे आपके जो कटेंगे और कुछ पैसे सरकार लगा के आपको एनपीएस देती है। अदर इनकम की बात कर लेते हैं। 31,733 रुपये तो आपके अकाउंट में आएगा सब कट पीट के। लेकिन अदर इनकम भी आपको कुछ मिलती हैं, जो आप देखे होंगे कि जो आप जात प्रमाण पत्र बनाते हैं, निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं, उसके बाद आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो उसमें लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगाता है कि जो ये इन्फॉर्मेशन या जो डेटा दिया गया है वो सही है कि नहीं है। तो उसको प्रति रिपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से 5 रुपये चार्ज लिया जाता है। लेकिन वो 5 रुपये नहीं, 15 से 20 रुपये, 50 रुपये तक भी ले लेते हैं। लेकिन चलिए हम गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे चीज़ों को। 5 रुपये की रिपोर्ट के हिसाब से लगाता है, तो उसको 20 रिपोर्ट से आराम से 20 रिपोर्ट उसको एक दिन में आराम से मिल जाती है, क्योंकि उसके अंतर्गत 4 से 5 गाँव तो आराम से आते हैं। तो 20 रिपोर्ट एक दिन के अंतर्गत लगाता है। और टोटल बताएं तो 20 दिन तो देखिए तहसील चलता है, काम चलता है, और 20 दिन में उसको काम मिलेगा। हम 30 दिन नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि उसमें संडे भी हॉलीडे वगैरह होता है, फिर बीच में 1-2-4 छुट्टियां हो गई, तो हम 10 दिन को निकाल के चल रहे हैं। उसके बाद आपका 5 रुपये के हिसाब से आप इसको जोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके देखेंगे तो ये आएगा 2,000 रुपये पर महीना आपको एक्स्ट्रा इनकम ये आपको मिलेगी, ठीक है। ये आपको मिलनी ही मिलनी है। तो ये आपका टोटल हो गया। उसके अलावा भी आपका इलेक्शन के काम में भी आपको लगाया जा सकता है। फिर एनिमल काउंटिंग जो होता है, मतलब पशु जनगणना जिसको बोलते हैं, वो भी कभी कभी कराई जाती है, और उसके लिए भी पैसा आपको दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी काम होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम अभी नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं जो आपकी टोटल कमाई हो जाएगी। देखिए 31,733 रुपये आपके अकाउंट में तो आएगा ही आएगा। उसके बाद 2,000 रुपये आपका जो ये सर्टिफिकेट वगैरह के ऊपर रिपोर्ट आप लगाएंगे उस पर आपका बन जाएगा। तो 33,733 रुपये लगभग ये बन रहा है सब काट पीट के। लगभग आप मान के चलिए कि 34,000 रुपये आपके अकाउंट में आना ही आना है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, ऐसी बात नहीं है। आप 34,000 पे क्या करिए कि अच्छी सैलरी है, उसके बाद अपनी तैयारी करते रहिए हायर ग्रेड पे जैसे ही हायर ग्रेड पे आपका हो जाता है, आप इस नौकरी को क्विट करके दूसरी नौकरी में जा सकते हैं। तो एक इनिशियल के लिए बहुत अच्छा स्टेप है कि आप जा सकते हैं। जो लोग बताते हैं कि बहुत कम सैलरी है, वो ऐसा बात नहीं है। जो 2016 में ज्वाइनिंग हुई थी वहाँ पे एक्चुअली ग्रेड पे ही कम था, इसकी वजह से उनको कम सैलरी मिलती थी। उसकी वजह से जो अभी तक है उनका प्रमोशन होके अभी यहाँ पे आए हैं उन लोग। अब जो नए वाले हैं वो उनको 35,000 से प्लस ही सैलरी मिलती है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। और सब काट पीट के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको 34 से 35,000 आपकी सैलरी मिलेंगी। ये सारी चीज़ें थी। देखिए एक अच्छी खबर थी जो कि आप लगातार ये जानना चाहते हैं कि लेखपाल में कितनी सैलरी नई वाली मिलेगी। देखिए आपको मैंने बता दिया 34 से 35,000 सब काट पीट के आराम से मिल जाएगा आपका, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी लोग बनाते हैं, जैसे कि आपका आय जात निवास ज़्यादा बना दिया तो उन्होंने ज़्यादा बन जाती है। लेकिन मैं ऊपरी कमाई की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचिए। आप ईमानदारी से नौकरी करिए और अपने समाज को आगे बढ़ाइए। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।